अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस ज़दा दिन है कि एक तरफ कल जब मैं आर्टिकल लिख रहा था जंग के लिए कि अलविदा 2020, तो मैं 2020 के अंदर जो कोरोना की जो चीज़ें थी, जो कोरोना के जो हालात हुए थे और उनको देख रहा था कि दुनिया ने 2020 कैसे गुजारा और 2021 जो है वो अब कम से कम बेहतर गुजरे। उन चीज़ों के ऊपर जब लिख रहा था कि क्या खोया अब क्या पाया, तो अचानक एक ऐसी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में मुझे देखनी पड़ी, मगर मैं उसके लिए बेबस था। वो है श्री परमहंस जी महाराज की समाधि जो टेरी में वाक़ है, डिस्ट्रिक्ट करक, डिवीज़न कोहाट। मैंने आज और कल आज नहीं बल्कि कल का दिन अपने आप को बहुत बेबस पाया कि एक तरफ मैं पाकिस्तान के अंदर एज ए माइनॉरिटी लीडर में अपने आप को काफ़ी समझता हूँ कि मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हर किस्म का मसला ऐसे हल कर सकता हूँ, मगर कल का दिन मैं अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं सकूँगा कि एक ऐसी समाधि जिसके करोड़ों फॉलोअर हो, आज उनके आगे मेरा सर जो है वो शर्म के साथ झुक गया जब ये मैंने वीडियोस देखी कि श्री गुरु परमहंस जी महाराज की समाधि के ऊपर लोग इस तरीके से जूतों के साथ ऊपर चढ़ के मंदिर को आग लगा रहे हैं, समाधि को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मगर पुलिस वहाँ पे तमाशा बन के देख रही है। मैं थोड़ा सा इस हिस्ट्री को ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि 1997 में जब यही मौलाना अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पे जब हमलावर हुए, तब भी इंतज़ामिया खामोश रही और 2015 तक ये मंदिर बंद रहा। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मैं ये मैटर लेके गया और चीफ जस्टिस तासुफ हुसैन जिलानी साहब के पास, और ये मंदिर मैंने रिस्टोर कराया था, आर्डर कराया था, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी ये मंदिर रिस्टोर नहीं हुआ। जब अप्रैल मई में दूसरे चीफ जस्टिस नासरुल मलिक साहब आए तो उन्होंने कोशिश की कि मैं इस मंदिर को रिस्टोर कराऊं, मगर वो भी इंतज़ाम के आगे बेबस नज़र आए और आखिर वो मंदिर रिस्टोर नहीं हुआ। मगर 25 अगस्त 2015 का वो दिन मेरे लिए वो खुशकिस्मत दिन था जिस दिन चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मंदिर, मेरा टेन्योर कम है डॉक्टर रमेश, मगर ये मंदिर नहीं, ये समाधि है और मैं समाधि और मज़ार की अहमियत को समझता हूँ। ये मंदिर में अपने टेन्योर के अंदर मैं इसका काम स्टार्ट करा के जाऊँगा, एनक्रोचमेंट ख़त्म कराते जाऊँगा। उसने अपने 1.5 महीने के टाइम में 3-4 मरतबा हेयरिंग की और वो मंदिर उसकी एनक्रोचमेंट ख़त्म करा के इंतज़ामिया को मजबूर कर दिया कि आपको ये करना है, ये माइनॉरिटीज़ का राइट है। तब वो मंदिर जवाद ख्वाजा साहब की मैं आज भी उसको सलूट पेश करता हूँ कि उनकी डायरेक्शन के बाद वहाँ की KPK गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी बहुत हलचल में आई और ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, एनक्रोचमेंट ख़त्म हुई। ये डायरेक्शन दी गई कि कमाल खान आर्किटेक्ट उसको एंगेज किया जाए और ये मंदिर रिहेबिलिटेट किया जाए, और ये डायरेक्शन दी गई एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को और दूसरा KPK गवर्नमेंट को। KPK गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये एवेक्यू ट्रस्ट इसके ऊपर खर्चा करें क्योंकि उनके पास बहुत हिंदू कम्युनिटी का पैसा है, वो इसके ऊपर खर्च करें, मगर हम 20 लाख रुपए एज ए टोकन देते हैं। एवेक्यू ट्रस्ट ने आज तक उसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया, मगर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने अपने हिंदू कम्युनिटी से मिल के, श्री आनंदपुर के फॉलोअर से मिल के ये मंदिर 3 करोड़ रुपये खर्चा करके इस मंदिर को बहुत खूबसूरत बनाया।
और ये खर्चा जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने किया, ये एवीक्यू ट्रस्ट को करना था। आज तक एवीक्यू ट्रस्ट ने उस खर्चे की तरफ देखा नहीं। उसके बाद मैंने वहाँ पे फील किया जाते वक्त, जब भी मैं जाता था, कि टेरी मंदिर, जब भी मेरी उधर नज़रें जाती थी, लोगों की जब मोहब्बतें मैं देखता था, मैं कहता था कि इस इधर की आवाम के लिए हमें करना है। हमने वहाँ पे खूबसूरत रास्ते, लाइट्स, एम्बुलेंस तक का बंदोबस्त किया कि कम से कम पता चले कि श्री आनंदपुर जी की श्री परमहंस जी महाराज की समाधि यहाँ पे है और उनका मंदिर यहाँ पे है, तो ये इलाका पूरा खुशहाल होना चाहिए। ये सिर्फ मेरी नहीं, ये मालिक उसकी गुरु दरबार खुद की मर्जी थी कि ये खुशहाल इलाका हो, क्योंकि उनकी स्पेशल ब्लेसिंग होती है। और लोगों ने वहाँ पे मोहब्बत दी, मगर चंद दिनों से जो हमारी आम ज़रूरत लोगों का जो आना जाना चलता रहा, तो कुछ लोगों ने फिर हर्डल डालने की कोशिश की। हमें पता चला, हम 27 नवंबर को मैं सुप्रीम कोर्ट की कमीशन को लेके, शोएब सदन साहब, साकिब जिलानी साहब, उनको लेके, प्रेम तलेजा साहब, रोहित एडवोकेट, उनको लेके मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और आईजी ऑफिस पहुंचा। मैंने वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को बताया, आईजी को बताया कि आप कम से कम ये जो कल्प्रिट सारे मौलाना के शरीफ के बंदे हैं, ये मौलाना समीउल्लाह ग्रुप है, और आप इन चीज़ों को देखें। अगर नहीं देखा तो ये मैटर आपके लिए बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन हम जब कुहाट गए हैं, तो कुहाट से हमें जब टेरी जाना था, तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जा रही है, मगर मैंने कमिश्नर और डीआईजी दोनों को रिलेक्टेंट देखा कि हम वहाँ पे चलें, हमें ये काम है, वो काम है। मगर मेरे इसरार के बाद वो हमारे साथ ज़रूर चले, मगर 5 मिनट अपनी प्रेजेंस दिखा के वो डीसी और डीपीओ के हवाले हमें करके वो वहाँ से हमसे पहले ही निकल गए। मैं उस वक्त भी इन चीज़ों के ऊपर शकी था कि मुझे डीपीओ और डीसी दोनों की जो नज़रिया मुझे देखने में आ रहा था, मैं उसको पॉजिटिव नहीं समझ रहा था। मगर 22 दिसंबर को एक दोबारा मौलाना शरीफ जरगा करता है। उससे पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमारा प्रेशर था और एक सेटलमेंट हो गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एमिकेबली कि अब हिंदू कम्युनिटी को तंग नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट हो गया कि अब आप अपनी मर्ज़ी से आएँ और जाएँ। हमने अपना कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे जो पोर्शन खाली था उधर शुरू कर दिया, हमारा काम शुरू कर दिया। मगर 22 दिसंबर को मौलाना शरीफ एक मीटिंग करता है। उस 22 दिसंबर की मीटिंग के अंदर वो कहता है 30 तारीख को मंदिर को हमें आग लगानी है। 27 तारीख को वो चीज़ें हमारे कानों तक पहुँचती है। 28 को हमारा बंदा डीसी की ऑफिस में पहुँच जाता है कि ये चीज़ें हमें पता चली हैं। तो डीसी अपना मोबाइल उठाता है और दिखाता है कि मुझे पहले ही इंटेलिजेंस ने बता दिया है, आप फिक्र नहीं करें, हम इसके ऊपर हैं, हमारी पूरी सिक्योरिटी वहाँ पे होगी, कुछ भी नहीं होगा, ये एहतजाज करके चले जाएंगे। मगर 30 तारीख को सुबह 8 बजे वहाँ पे उनके लोग पहुँचते हैं। 2 घंटे वो सारे इकट्ठे होते जाते हैं, बैठे रहते हैं। 10 बजे वो मंदिर की तरह मूव करते हैं। एसएचओ डीएसपी खामोश रहते हैं और वो लोग मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। दीवारें तोड़ना, गालियां काफिरों के लिए निकालना, सब कुछ उन्होंने किया। पता नहीं कहाँ इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि जो अदर रिलीजन का फॉलोअर है वो काफिर है। और इस तरीके से उन्होंने समाधि को, मंदिर को आग लगा दी, जिसकी वीडियोस पहले ही जो है वो मैं अपने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद जब मैं हरकत में आता हूँ, मैंने हायर्स जितने हैं उससे कांटेक्ट किया। तो उसके बाद डीसी और कमिश्नर वहाँ पे पहुँचते, डीसी और एसपी वहाँ पे पहुँचते हैं। वो भी आधा घंटा तमाशा देखते हैं। सहाफ़ियों को एसएचओ बोलता है आप जाओ, आपका काम नहीं है, इनको अपना काम करने दो। एसएचओ डीएसपी का ये हाल हो। और उसके बाद आधे घंटे के बाद जब सारा कुछ हो गया, जब डीआईजी ने कहा कि अब जो है वो
पुलिस मोबाइलें मैंने भेज दी हैं, इनको गिरफ्तार करना है, तो उन लोगों को भगाया गया कि अब आप भाग जाए नहीं तो हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर उनको भगा के खुद ये अपने ऑफिसों में चले गए। आखिरकार क्या हुआ, ये कि मेरा प्रेशर था, मगर साथ में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर मेरे साथ राब्ते में आया, शाह फरमान साहब, मगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसकी एफआईआर फ़ौरन काट है और ये टेररिज्म है, टेररिज्म एक्ट लगने चाहिए, ब्लास्फेमी एक्ट लगने चाहिए, जिसके बाद एफआईआर उनकी ज़रूर कटी। और एफआईआर कटने के बाद 24 बंदे उनके गिरफ्तार हुए, मगर जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो वहाँ से भाग गए। आज चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात हुई सुबह, मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया। उसने वन मैन कमीशन शोएब सडल की सरबराही में बनी हुई है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, साकिब जिलानी साहब मेंबर है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मेंबर है। हम कल सुबह टेरी चीफ सेक्रेटरी और आईजी के साथ विज़िट करेंगे। इसकी रिपोर्ट मंडे के दिन चीफ जस्टिस साहब को पेश करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने भी सेम डायरेक्शन उसको एंडोर्स किया है कि ये रिपोर्ट वन मैन कमीशन की ये मुझे भी सेंड की जाए। मैं भी इनके खिलाफ एक्शन लूँगा और इनको ऐसी सज़ा दूंगा कि कम से कम दोबारा ऐसा वाक़या नहीं हो। हिंदू कम्युनिटी ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आंखें रखी हैं, आज भी उसके ऊपर उनकी नज़रें हैं कि ट्यूसडे के दिन ऐसा फैसला आएगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर आगे इस तरीके से धर्मशाला हो, गुरुद्वारा हो, इस तरीके से सबूताज नहीं हो सके। कोशिश है कि 2021-2020 की आखिरत हमें एक ऐसा मोड़ दे गई है जो हमें 2021 में उसका नाम और निशान ख़त्म करना है कि आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो। उसके लिए बोल्ड और ब्लंट डिसीजन करने पड़ेंगे। डिसीजन डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की होगी, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से ऐसे वाक़यात, चंद एलिमेंट्स की वजह से ख़राब होता है। उनसे बचाने के लिए हमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट माइनॉरिटी राइट्स की 19 जून 2014 के ऊपर अमल करना चाहिए। साथ में वन मैन कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए अगर आप माइनॉरिटीज़ की खिदमत करना चाहते हैं तो, वरना सियासी जो भी हुकूमतें चीज़ें करेंगी, मैं समझता हूँ उसका कोई सिलेक्शन ज़रूर होगी, पिक एंड चूज़ ज़रूर होगा, मगर अवामी मसाइल जैसे अभी अवामी मसाइल से हम गुमराह हैं, इस तरीके से हम इससे भी गुमराह हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ 2021 ट्यूसडे से हमारे लिए शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि वो हमारे लिए भी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। आखिर में फिर मैं दोबारा अपनी कम्युनिटी से माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपने सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, मगर सब्र का पैमाना आप गुरेज नहीं करें। मैं हूँ उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। आपको इसी पाकिस्तान के अंदर मैं एक ऐसा माहौल बना के दूँगा, क्योंकि मेरे साथ जब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ खड़ी है, जब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीद थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीद है और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेगा। थैंक यू वेरी मच।